ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ग्राफ बनाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। सबसे पहले अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का, तो मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें ये याद है कि फंक्शन और उसका इनवर्स एक दूसरे की इमेज होते थे अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स? यस और नो? जल्दी से बताओ। यस। बिल्कुल होते थे। तो तुम्हें साइन एक्स का ग्राफ पता है किस कैसा दिखाई देता है? साइन एक्स का ग्राफ, अगर मैं यस। साइन एक्स के ग्राफ की बात करूं तो ये हमारे पास y इक्वल टू एक्स लाइन होगी जिसके अबाउट इमेज लेनी होगी। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन हमें कहां से कहां तक देखना था ग्राफ? माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक का। अब ये वाला ग्राफ मेरे काम का हुआ, जो मैं अब शेड कर रहा हूं, ये वाला ग्राफ मेरे काम का हुआ। किसका है ये है y इक्वल टू साइन एक्स का। अगर इसकी इमेज ले लेता हूं अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स, ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू एक्स। इसके अबाउट इमेज ले लेता हूं तो ये वाली ब्रांच कुछ ऐसी दिखाई देने लगेगी। यस और नो बोलो। ये वाली ब्रांच उधर चली जाएगी और ये वाली ब्रांच कुछ ऐसे आ जाएगी नीचे को इधर। ये जो अब रेड वाला सा ग्राफ दिखा है वो किसका ग्राफ होगा मेरे पास? वो होगा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। दोबारा से बनाता हूं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। हमने क्या करा, कल प्रिंसिपल ब्रांच लिखी थी हमने। उस प्रिंसिपल ब्रांच में जो साइन एक्स का ग्राफ था उसकी इमेज ले ली अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो कुछ ऐसा सा ग्राफ दिखाई देगा हमें, कुछ ऐसा ग्राफ दिखाई दिया। तो ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, जिसमें ये वाली वैल्यू 1 है, ये वाली वैल्यू -1 है, ये वाली वैल्यू पाई बाय 2 है और ये वाली वैल्यू माइनस पाई बाय 2 है। ये तो जीरो है ही। तो अगर कोई मेरे से पूछेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन बता दो। तो डोमेन -1 से लेके 1, बिल्कुल सही बताई। कोई इसकी रेंज पूछेगा तो माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2। ग्राफ जितनी एक्स एक्सेस कवर करता है वो डोमेन, जितनी वाई एक्सेस कवर करता है वो रेंज। इसमें कोई डाउट हो? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बिल्कुल सामने बना हुआ है तुम्हारे। कोई डाउट किसी को? ये सुनो। नो सर। सही है, इसको नोटबुक में लिखो और कॉस इनवर्स का बना के देखो फटाफट से। साथ साथ बनाते रहो सारे ग्राफ। सेकंड वाला y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। कॉस एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती थी? कल पढ़ी थी हमने। कॉस एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच जीरो से पाई। बिल्कुल सही। तो 0 से पाई में पहले मैं कॉस एक्स बना लेता हूँ। 0 से पाई में कॉस एक्स कुछ ऐसा दिखाई देता है। सही कह रहा हूँ? ये पाई, ये पाई बाय 2 और ये 0, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू -1। ये मैंने बनाया y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। y इक्वल टू एक्स लाइन कुछ ऐसे दिखाई देती होगी। ये बना ली हमने y इक्वल टू एक्स लाइन। इस cos x के ग्राफ की अगर इमेज ले लेता हूँ y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट, क्या मिल जाएगा मुझे? cos इनवर्स x मिल जाएगा। अब ध्यान से देखना, अगर तुम थोड़ा सा माइन्यूटली देखो तो ये वाली ब्रांच की इमेज कुछ ऐसी दिखाई देगी। देखा दे रही है? इसकी इमेज इधर को और इसकी इमेज इधर को कुछ ऐसी दिखाई देगी। दिखने में एक जैसी होंगी। और ये जो नीचे को है ये इधर को ऐसे जाएगा। ये जो डॉटेड ग्राफ बनाया है ये किसका है? कॉस इनवर्स एक्स का। फिर से देखना, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, कहते हो तो ये है ब्रांच नंबर 1 मान लो। इसकी इमेज ये रही इधर, ये ब्रांच 1 इमेज ये रही।
ये ब्रांच नंबर 2 नीचे कहाँ था, ये रहा। ये ब्रांच नंबर 2, इसकी इमेज 2 पे, ये ब्रांच नंबर 3, इसकी इमेज इधर है। तो ये जो ग्राफ बनेगा हमारे पास, कॉस इनवर्स एक्स का, वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसे। इसमें ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। ये वाली वैल्यू π/2। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, पाई, और ये हो जाएगी 0। कोई डोमेन पूछेगा मेरे से, क्या बोलूंगा मैं, -1 से 1। रेंज पूछेगा कोई, मैं क्या बोलूंगा, 0 से लेके पाई। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। देखो अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ये इमेज कैसे लिया, एक बार दोबारा बताओगे? एक बार तू बना के खुद से लेके देख। ठीक है, बन गई। और कोई डाउट किसी को भाई? नो सर। चलो, सिमिलरली हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इनवर्स वाला ग्राफ हम बना सकते हैं। जैसे अब मैं बात करता हूँ y इक्वल टू tan इनवर्स x की, थर्ड ग्राफ बना रहे। तो सबसे पहले y इक्वल टू tan x बना लूंगा। y इक्वल टू tan x की प्रिंसिपल ब्रांच बताओ कोई फटाफट से। y इक्वल टू tan x, -π/2 से π/2 तक ही। बिल्कुल सही। डॉटेड होती थी, याद हो तो, -π/2 और π/2 दोनों। -π/2 से लेके π/2 तक ये ग्राफ होता है हमारे पास tan का। ये बनाया मैंने y इक्वल टू tan x का। y इक्वल टू x लाइन इसके नीचे रहती है या ऊपर रहती है? नीचे। नीचे रहती है, हमने वो उसमें लिमिट में ही पढ़ा था। तो ये हो गई हमारे पास y इक्वल टू x लाइन। इस लाइन के अबाउट इमेज लेनी है, ध्यान से देखोगे, ये वाली इधर को इमेज आ जाएगी कुछ ऐसी, आ जाइए। देखो इसकी इमेज इधर को आ गई। यस सर। यस सर। ऐसे ही ये वाली इधर को आ जाएगी कुछ ऐसे, ये वाली पलट के इधर चलेगी। सही कह रहा हूँ? ये जो डॉटेड ग्राफ बना है ये किसका ग्राफ होगा, y इक्वल टू tan इनवर्स x का। y इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा दिखाई देता है, इधर से इधर जाता है और इधर से घूम के जाता है। ये लाइन होती है π/2 वाली, और ये लाइन होती है -π/2 वाली। ये -π/2, ये π/2। डोमेन कोई पूछेगा क्या बोलूंगा, बोलो भाई। ये y इक्वल टू tan इनवर्स x का। डोमेन, -∞ से ∞। बिल्कुल सही। ऑल रियल क्या लेते हैं, डोमेन इज ऑल रियल। रेंज कोई पूछेगा क्या बोलूंगा, -π/2 से π/2। -π/2 से π/2 ओपन, क्योंकि दोनों पे एसिम्प्टोट्स बन रहे हैं। सही है भाई। फोर्थ, बाकी बनाऊं या बना लोगे? 1 मिनट सर, ये नोट करना है। हाँ ये नोट कर लो। बाकी भी सिमिलर पैटर्न से बना लोगे। एनसीईआरटी में सभी सभी बना के दिए हुए हैं, नोटबुक में बना लेना बाकी तीनों भी। सेम क्या करना है, प्रिंसिपल ब्रांच के लिए बनाना है, y इक्वल टू x लाइन बनानी है, इमेज ले लेनी है, काम बन जाएगा। आप बना दो, 5 मिनट लगेगा बस। तो तुम्हें भी तो 5 ही लगते होंगे। आपको ही तो 5 जाएंगे। तो मेरे को 5 लगाने की जरूरत क्या है, जब तुम्हें 5 लगानी है।
क्या कहते हैं? ठीक है सर। गुड बॉय। सारे ग्राफ कल नोटबुक में होने चाहिए। कल तो छुट्टी नहीं है सर। ये किसने कहा है? वेंसडे नहीं है कल। वेंसडे इज हॉलीडे, कहीं मैंने सुना नहीं बचपन में। सुना है तूने? स्कूल जाना है मेरे को, आपने कहा था। हाँ, तो और कुछ भी कहा था मैंने कि मैं दिल्ली से टाइमली वापसी आ गया तो शाम में ऑनलाइन क्लास कर लेंगे, याद कर। स्कूल तो चले रही हूँ, मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। अगर मैं टाइमली आ गया तो मैं मैसेज डालूंगा, शाम में ऑनलाइन क्लास कर लेंगे, नहीं आया तो ऑफलाइन नहीं करोगे? ऑफलाइन। आदित्य कैसे आएगा? कहाँ पे करोगे? आप सेंटर से लेोगे, आदित्य नहीं आएगा, बाकी तो आ जाएंगे। देख लूंगा, वो मेरी जिम्मेवारी है, क्या देखना है, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। बन गया भाई? 1 मिनट। बाकी 3 ग्राफ बनाना। अब देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में एक बहुत अच्छी खास बात है जो हमें पूरे चैप्टर में हेल्प करेगी। तुम्हें इनके डेरिवेटिव्स पता है सबके? मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, बहुत बार लिखे हैं वैसे मैंने, एक बार और लिख देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/रूट ऑफ 1 - x², सही है भाई? कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/रूट ऑफ 1 - x²। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बोलोगे? 1/1 + x²। बिल्कुल सही। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/1 + x²। सेकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x का मॉड रूट ऑफ x² - 1। ऐसे ही कॉसिकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है -1/mod x। पहले भी लिखे हैं ये, यस और नो? यस सर। ये सारे लिखे थे हमने। अब ध्यान से देखो, तो ये वाला डेरिवेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। मतलब हर डेरिवेटिव या तो ऑलवेज पॉजिटिव है या तो ऑलवेज नेगेटिव है। और क्या फायदा मिलता है हमें डेरिवेटिव के पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाई देने से? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये जो साइन एक्स वाला फंक्शन है, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। कॉस एक्स वाला फंक्शन है, इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली वाले क्या था ना? स्ट्रिक्टली वाला कह लो, हाँ, मोनोटोनिक कह लो, स्ट्रिक्टली कह लो। ये ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग की कैटेगरी में आता है या फिर ऑलवेज डिक्रीजिंग की कैटेगरी में आता है। ये बहुत फायदेमंद बात रहती है इनवर्स में। देखना जरा, ये साइन एक्स का साइन इनवर्स का ग्राफ था, हमेशा इंक्रीज कर रहा है, देखो, यस और नो? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है, यस और नो? यस यस। सर। कॉस इनवर्स एक्स ये बना हुआ, देखो, हमेशा डिक्रीज कर रहा होगा। यस सर। tan इनवर्स एक्स ये बना हुआ, देखो, हमेशा इंक्रीज कर रहा होगा। बाकी भी तुम बनाओगे तो तुम्हें बहुत इजीली दिख जाएंगे। ये बहुत काम की चीज रहती है कि हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नेचर को शो करता है हमेशा। या तो वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, ये लिख लो। अब ये तुम्हें पता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत इजीली जज कर सकते हो तुम। सर, ये नेगेटिव साइन कोसिकेंट की जगह सीकेंट में नहीं आएगा? नहीं नहीं, जो जो लिखा है जैसे सब सही है। पिछले वालों को चेक कर लियो, वैसे ही लिखा होगा पहले भी।
लिख दिया भाई? 1 मिनट। सीबीएसई में तो तुम्हारा सिर्फ वही है मेरे ख्याल से, पहली एक्सरसाइज वाला ही। नहीं कटा तो नहीं सर इस बार कुछ भी इस चैप्टर से, स्कूल में तो पूरा कराया है। सिलेबस आने से पहले कराया था, बाद में? मतलब अभी करा चुके। फिर थोड़ी थोड़ी कॉमन सेंस बीच में लगा लिया। सिलेबस है तेरे पास? सर पिछली बार भी जो कटा था वो भी आया था पेपर में। ऐसा मैंने तो नहीं सुना। तेरे साथ ही क्यों हो जाती है सारी ट्रेजेडी दुनिया में? हम सबके पास बारिश आ रही होती है, तू फोन करके कहता है बारिश नहीं हो रही, मैं तो ऑफलाइन आ जाऊंगा। तो सारी दुनिया से अलग क्यों चलता है? रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ तो क्या हो गया फिर? हाँ भाई ये डन है। Yes, sir. ठीक है, इसको याद रखना, काम आएगा। अब सुनो ध्यान से। अब दो चीजें लिखूंगा मैं, ध्यान से देखना। एक है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। एक है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ये दो अलग अलग चीजें हैं ना। एक में साइन बाहर है, साइन इनवर्स इनपुट में है। एक में साइन इनवर्स बाहर है, साइन इनपुट में है। दिख रहा है तुम्हें? ये सुनो। अब मैं तुमसे इन दोनों के बारे में पूछता हूँ। डोमेन पूछ रहा हूं पहले तो। बताओ जरा डोमेन दोनों की, लेफ्ट साइड की डोमेन। -1 to 1. बिल्कुल सही, -1 से लेके 1 तक। क्योंकि डोमेन कौन डिसाइड करेगा? एक्स की वैल्यू किसके पास आ रही है? साइन इनवर्स के पास। जो साइन इनवर्स अलाउ करेगा वो वैल्यूज ले लेगा। और साइन इनवर्स की डोमेन कितनी होती है? -1 से 1। इसकी डोमेन नमन बताएगा। इसकी भी -1 से 1। इसमें देख, एक्स किसके पास जाना है? साइन के पास। क्या साइन को कभी दिक्कत होती है? बोल। नहीं नहीं होती ना। और साइन एक्स जो अपना आंसर देता है वो -1 से 1 होता है, तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी डोमेन आएगी ऑल रियल। समझ आया? यस और नो? नहीं, एक बार दोबारा बता दो। इस बार जो एक्स की वैल्यू इनपुट में जानी है वो साइन इनवर्स के पास जानी है, साइन एक्स के पास जानी है? दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो? इस बार जो एक्स की वैल्यू जानी है इनपुट में वो साइन के पास जानी है या साइन इनवर्स के पास जानी है? साइन इनवर्स। जाग रहा है, सो रहा है? साइन इनवर्स है तो आउटपुट में है। जो एक्स की वैल्यू डलेगी वो साइन के पास जाएगी या साइन इनवर्स के पास जाएगी? एक्स की तो साइन के पास जाएगी, एक्स साइन एक्स की की साइन। साइन। हाँ, एक्स की जब साइन के पास जाएगी तो साइन इसको सारी वैल्यूज अलाउ कर देगा या किसी के लिए मना करेगा? -1 से 1 नहीं होती इसकी रेंज। अभी डोमेन की बात हो रही है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, फिर ठीक है। सही है। अब रेंज की बात करेंगे। रेंज, अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज किसने देनी है? ये -1 से 1 आ गया, यहाँ आ गया। अगर इसकी रेंज की बात करूं तो क्या होगी रेंज? -π/2 to π/2. ध्यान से देखो, रेंज किसने देनी है? अब इसने देनी है। ये सुनो। ऑल क्योंकि रियल। एक्स इसके पास जाएगा, ये वाली पूरी वैल्यू साइन के पास जाएगी। तो साइन ऑफ -1 थीटा। से 1। बिल्कुल सही, -1 से 1। ये तो साइन ऑफ समथिंग बना, तो साइन ऑफ समथिंग कहां से कहां तक वैल्यू लेता है? -1 से 1। इधर रेंज की बात करूं तो क्या आएगी बोलो? -π/2 to π/2. बिल्कुल सही, -π/2 से लेके π/2 तक क्लोज ब्रैकेट। क्यों इस बार ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आउटपुट में कौन है? बाहर ये बैठा है। तो यहाँ से जो भी आंसर आ रहा होगा वो आएगा साइन इनवर्स दिस, और साइन इनवर्स अपना आंसर देगा। साइन इनवर्स आंसर देता है -π/2 से लेके π/2। यस और नो? Yes, sir. दोनों में डिफरेंस समझ आया? सर एक बार साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स के डोमेन बताना। साइन, अब एक्स किसके पास जाना है बता?
साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स क्या वैल्यू अलाउ करता है एक्स को? अभी लिखी थी ये साइन इनवर्स क्या एक्स की वैल्यूज अलाउ करता है? -1 से 1, यही लिखिए। समझ गए भाई? लेकिन ये तो इनपुट में नहीं आया साइन की। हाँ तो साइन तो डोमेन के लिए क्या देखते हैं हम कि दिक्कत कब हो रही है? साइन तो कभी दिक्कत क्रिएट करेगा ही नहीं। जो दिक्कत क्रिएट करनी है एक्स के लिए इसने करनी है साइन इनवर्स, क्योंकि ये एक्स को -1 से 1 के बाहर वैल्यू लेने ही नहीं देगा। ये चाहता है एक्स -1 से 1 वैल्यू ले। साइन तो शरीफ है, कभी कोई दिक्कत ही नहीं करता डोमेन में। साइन ने तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं करी, देख का ऑल रियल ले ले, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है सर, आगे समझ। सही है। अब हमें बनाने हैं इन दोनों के ग्राफ भी। ये तो लिख लिया हमने, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। अब इन दोनों के ग्राफ बनाने हैं, देखना जरा। इसका ग्राफ तो होता है बड़ा ही सिंपल, y = x लाइन आ जाती है -1 से 1 तक, ये 1 ये -1। क्योंकि डोमेन भी -1 से 1 है तो x एक्सिस -1 से 1 तक ही कवर होगी, रेंज भी -1 से 1 है, y एक्सिस भी -1 से। साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो जो भी एंगल इनपुट में आएगा, जो भी एंगल इनपुट में आएगा वही, जो भी मतलब -1 से 1 में जो भी वैल्यू इनपुट में दोगे वही वैल्यू तुम्हें आउटपुट में दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी ये अभी बता देता हूँ तुम्हें। ये कौन सी लाइन आई है? y = x। मान लो किसी ने मेरे से पूछा साइन ऑफ साइन इनवर्स, मान लो 1 ही पूछ लिया फॉर एग्जाम्पल, तो साइन इनवर्स 1 तुमने निकाला होगा कल, बताओ कितना? साइन इनवर्स 1 90 π/2, और साइन π/2 कितना होता है? 1 1। तो देखो जो इनपुट था वही फाइनल आंसर आया, आया या नहीं? यस सर। ठीक है, और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, तो बताओ साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है? but π/4 π/4। तो ये बना साइन ऑफ π/4। साइन ऑफ π/4 कितना होता है? अगेन 1/√2। तो जो चीज हम इनपुट में दे रहे हैं वही चीज हमें आउटपुट में मिल रही है। इसका मतलब y = x, जो इनपुट है वही आउटपुट है, मतलब y = x लाइन। लेकिन ये लाइन बनेगी किस रीजन में? सिर्फ -1 से 1 में। तो डोमेन भी -1 से 1 है, रेंज भी -1 से 1, इतने। इस लाइन को आगे नहीं ले जा सकते और इसमें एरो नहीं लगा सकते, ये लाइन सेगमेंट बना एक तरीके से। समझे या नहीं? पहले लेफ्ट साइड का ग्राफ बनाया, कोई डाउट हो तो बोलो। कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। आ जाओ इधर राइट साइड पे देखें। राइट साइड में क्या है हमारे पास? y = यहाँ भी y = साइन इनवर्स ऑफ साइन x है। साइन इनवर्स ऑफ साइन x, डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? डोमेन है ऑल रियल। सही बात है। इसका मतलब ग्राफ पूरी x एक्सिस पे बनेगा, चलता चला जाएगा। रेंज क्या है? -π/2 से π/2। ध्यान से सुनना अब इस ग्राफ को कैसे बनाना है। इस ग्राफ को बनाने के लिए मैं यूज करूंगा AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो अभी पढ़ा था, इसीलिए चैप्टर बाद में पढ़ा रहा हूं। अब देखना कितना ही स्मूथली ग्राफ बनेगा। मुझे बताओ, अगर y की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ साइन x है तो dy/dx किसके बराबर है? साइन इनवर्स का x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/√1 + x²। 1 - x। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इनटू Yes, साइन x का डेरिवेटिव भी आएगा चेन रूल के हिसाब से cos x। 1/√1 - x², x की जगह साइन x था, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर लिया cos x। तो ये अगर ध्यान से देखो तो ये बन रहा है cos x अपॉन cos x का मॉड बन रहा है भाई। ऊपर ये cos x है, नीचे बनेगा 1 - sin² विच इज cos², स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे तो आएगा मॉड। तो dy/dx की वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है। दोबारा से भी लिख देता हूँ, dy/dx की वैल्यू आ रही है cos x बाय cos x का मॉड। क्या कहते हो भाई? यस इतना सर। समझ? ये मोड बताना कैसे आया? जब स्क्वायर यहाँ पे cos² आएगा ना, यस सर। स्क्वायर और रूट जब कैंसिल होते हैं तो आउटपुट पॉजिटिव ही आता है ना, तो मॉड लगा लेते हैं ताकि आउटपुट पॉजिटिव रहे रूट का हमेशा। समझ गए भाई?
अब ये वैल्यू ध्यान से देखो, अगर cos x पॉजिटिव हुआ, इस वैल्यू को ध्यान से देखना, दिस इज इक्वल्स टू, अगर cos x पॉजिटिव हुआ तो ये क्या वैल्यू लेगा, ऊपर भी cos x रहेगा, नीचे भी, क्या कहते हो, 1. 1 लेगा, बिल्कुल सही, 1 लेगा अगर cos x पॉजिटिव है। और अगर cos x नेगेटिव हुआ तो नीचे मॉड नेगेटिव में खुलेगा, तब आंसर आएगा -1, मानते हो? मॉड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कहते थे अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट सेम होगा, तो सेम होगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आंसर आएगा। अगर इनपुट नेगेटिव हुआ मतलब cos x नेगेटिव हुआ तो आउटपुट माइनस ऑफ द इनपुट होगा, तो माइनस ऑफ द इनपुट मतलब माइनस cos x आएगा, कैंसिल होकर -1 बनाए, क्योंकि क्वांटिटी तो ऊपर नीचे सेम ही है, साइन का फर्क हो सकता है। यस और नो? Yes, sir. इतनी बात समझ गए? ठीक है, अब ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x है हमारे पास। सबसे पहले जीरो π/2 -π/2, ये तो प्रिंसिपल ब्रांच है ही, -π/2 से π/2, यस और नो? यस सर। -π/2 से π/2 क्यों, x है हमारे पास, हाँ, तो इस प्रिंसिपल ब्रांच में तो y इक्वल टू x लाइन बनेगी ही बनेगी। प्रिंसिपल ब्रांच में तो तुम साइन और साइन इनवर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जो इनपुट आता है वही आउटपुट आता है, जैसे पहले कर रहे थे, लेकिन वो प्रिंसिपल ब्रांच तक की। तो ये प्रिंसिपल ब्रांच में तो मैंने बना लिया कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -π/2। अब ध्यान से देखना, जैसे ही मैं π/2 से आगे चला गया, किस क्वाड्रेंट में चला गया मैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। cos पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव हुआ तो वैल्यू कितनी आई, -1 आई। यस सर। तो स्लोप की वैल्यू -1 आ गई, वो ग्राफ कुछ ऐसे चले जाएगा। फिर ग्राफ देखो, π/2 से लेके पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से लेके 3π/2 तक थर्ड क्वाड्रेंट, यही होता था। सेकंड और थर्ड दोनों में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो स्लोप की वैल्यू आ गई -1, -1 स्लोप वाली लाइन बना दी, पॉइंट ये पता ही था। सिमिलरली अब जैसे ही 3π/2 से आगे चला गया, मान लो 2π, 3π/2 से आगे चला गया तो क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाए। फोर्थ क्वाड्रेंट, cos पॉजिटिव मतलब स्लोप आ गई 1, स्लोप 1 आ गई तो ग्राफ ऊपर को वापसी चला जाएगा, ऐसे स्लोप 1 हो गई, फिर आगे स्लोप -1, तो ऐसे जिगजैग सा ग्राफ बनता है इसका, ये ग्राफ बनता है। प्रिंसिपल ब्रांच में y इक्वल टू x लाइन ही बनेगी, स्लोप 1 है। फिर आगे चले जाओगे, cos x नेगेटिव हो गया इन दो क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड, दोनों क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव इधर आ गया, फिर पॉजिटिव इधर आ गया। स्लोप हमेशा क्या चलनी है ग्राफ की, dy/dx मतलब स्लोप क्या चलनी है हमेशा, 1 या फिर -1। तो 1 वाली स्लोप ऐसे दिखाई देती है, -1 वाली स्लोप ऐसे दिखाई देती है, तो इसका ऐसा जिगजैग सा ग्राफ बनता है। ये वैल्यू होगी -π, ये -3π/2 एंड सो ऑन, दोनों तरफ वैल्यू चलती रहेगी। बात समझ में आई, यस और नो? यस सर। इस ग्राफ को बना दो, दोनों ग्राफ को बना दो, बल्कि इधर वाले भी इधर वाले भी, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नमन क्लियर हो गया? यस सर। नोट कर लो फटाफट से। अब देखो ग्राफ ने कितनी एक्स एक्सिस कवर करी, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बताना, पूरी एक्स एक्सिस चलते चले जाएगा, तो डोमेन क्या हो गई, ऑल रियल, ये लिखी थी देखो। वाई एक्सिस कितनी कवर करी, वाई एक्सिस सिर्फ यहां से लेके यहां तक, -π/2 से π/2 तक, उसी के बीच में जिगजैग चला।
हटा दूं भाई? अभी नहीं, अब तो बहुत देर होगी। 1 मिनट कर दो स्विच। अब ऐसे देख ले। zigzag अरे उसमें भेजूंगा पीडीएफ, उससे बना लियो, नहीं तो अगर रह जाएगा कुछ तो। थोड़ा सा ही रह गया बस, बिल्कुल। देख देख यहीं पे है ना जो अब दिख रहा है स्क्रीन पे। हाँ दिख रहा है, तो कर दो, ठीक है। ठीक है। अब सिमिलर पैटर्न पे मुझे बनाना है y इज इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स x और y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। फिर से बात करता हूँ डोमेन, अब की बार तुम बताओ डोमेन किसके पास जानी है? cos इनवर्स। cos इनवर्स क्या कहेगा वो? -1 से 1, सही कह रहा हूँ। रेंज किसने बतानी है? cos ने, क्या कहेगा वो? -1 से 1, क्योंकि आउटपुट तो ये देगा फाइनल। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं डोमेन की बात करता हूँ, डोमेन y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x, डोमेन ऑल रियल, क्योंकि cos x के बाद जानी है x की वैल्यू। रेंज बोलो। 0 से पाई। बिल्कुल सही, 0 से लेके पाई, क्योंकि cos इनवर्स ने डिसाइड करना है cos इनवर्स क्या रेंज देता है, 0 से पाई। ये तो बन गया इजीली। ग्राफ इनकी तो कभी टेंशन है ही नहीं ग्राफ, क्योंकि इसमें तो प्रिंसिपल ब्रांच ही है। -1 से 1 वाली कौन सी होती है? प्रिंसिपल ब्रांच ही होती है। तो प्रिंसिपल ब्रांच है तो y इक्वल टू x लाइन आएगा। प्रिंसिपल ब्रांच में हमेशा आंसर क्या आना है? y इक्वल टू x लाइन। तो ये वाला ग्राफ तो बहुत ही आसान है, ये इतनी लाइन आ जाएगी, कौन सी? y इक्वल टू x लाइन, ये वैल्यू है -1, ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू है 1, ये है -1। एग्जाम्पल चाहो तो दूं जैसे अभी साइन के दिए थे, लेकिन कोई खास जरूरत है नहीं, सिमिलर सा ही बनेगा जैसे साइन में। y इक्वल टू x लाइन -1 से लेके 1। इधर देख लेते हैं इसको कैसे कर रहे थे हम, dy बाई dx से। तो dy बाई dx किसके बराबर होगा? cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, सही लिखा भाई। cos इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव होगा -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर। अब x की जगह कुछ और था तो उस cos x के मल्टीप्लाई कर लिया। क्या बन गया ये बन गया sin x अपॉन sin x का मॉड। फिर से अगर sin x पॉजिटिव हुआ तो ये वैल्यू 1 बनेगी, अगर sin x नेगेटिव हुआ तो ये वैल्यू -1 बनेगी। इतना ही फर्क पड़ेगा। देख लेते हैं जरा ग्राफ बना के। 0 पहले तो बना लो, देखो सबसे पहले ना बना लो 0 से लेके पाई तक का, क्योंकि 0 से पाई कौन सी होती है? cos इनवर्स की प्रिंसिपल। 0 से पाई का बना के रख लो पहले। तो ये कहां से कहां तक जाना है? ये y इक्वल प्रिंसिपल ब्रांच में हमेशा क्या बनने वाली है? y इक्वल टू x लाइन, जो कि वैल्यू दे देगी 0 से पाई। सबसे पहले तो प्रिंसिपल ब्रांच का बना के रख लो। प्रिंसिपल ब्रांच में हमेशा y इक्वल टू x बननी है, जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आएगा, क्योंकि cos और cos इनवर्स एक दूसरे को पलट देते हैं। f ऑफ gx बन गया ना एक तरीके से, और f ऑफ gx क्या होता था? x के बराबर होता था अगर एक दूसरे के इनवर्स होते थे। याद है तुम्हें ये बात? f ऑफ gx x के बराबर होता था अगर एक दूसरे के इनवर्स होते थे। याद आ रहा है? यस। तो प्रिंसिपल ब्रांच में तो एक दूसरे के इनवर्स है ही, तो हमारे पास क्या आने वाला है? x ही आने वाला है। तो y इक्वल टू एक्स बना के उसके बाद देखते हैं 0 से पाई कितने क्वाड्रेंट कवर हुए भाई? 0 से पाई कितने क्वाड्रेंट कवर हुए? पहला और दूसरा हो गया। अब पाई से लेके 2 पाई तक ध्यान से देखना, पहले दूसरे में साइन क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है या नहीं? पहले यस। और दूसरे 0 से पाई में साइन पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव में स्लोप 1 आनी चाहिए थी, 1 आ रही है, सही है। पाई से 2 पाई तक होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव रहेगा तो स्लोप कितनी? -1। -1। पटक दो नीचे वापसी, डिक्रीज करके स्लोप -1 आ गई। फिर 2 पाई से 3 पाई, 2 पाई से 3 पाई, एक रेवोल्यूशन पूरा हो गया। फिर 2 पाई से 3 पाई तक जब मैं गया, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो स्लोप कितनी आई? 1। फिर ऊपर ले जाओ, फिर नीचे ले आओ, एंड सो ऑन। ऐसे पहाड़ से बनते रहेंगे। बनाइए ऐसी सीनरी बचपन में।
हाँ लैंडस्केप वाली। हाँ, और सूरज ना बना देना बस इसमें फ्लो में, पता चला यहाँ सूरज बना दिया। तो ये हमारे पास ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x। AOD से कैसे बन रहा है आसानी से समझ आ गया? यस और नो? सर। तो अब देखो डोमेन कितनी x एक्सेस कवर कर रहा है ग्राफ? ऑल रियल। ऑल रियल, और यही चाहिए था हमें। रेंज कितनी y एक्सेस कवर कर रहा है? 0 से पाई, यही चाहिए था हमें। समझ गए या नहीं? यस और नो? यस सर। अब सुनो, कई बार हमें ना इन वाली लाइंस की इक्वेशन चाहिए होती है, जो लाइन ऊपर नीचे को जा रही है ना, इन लाइन की इक्वेशन चाहिए होती है। एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है बताओ? स्लोप और पॉइंट। होता है और एक पॉइंट से होता है कोई भी। पॉइंट चाहिए होता है और स्लोप। मुझे बताओ, ध्यान से देखना, ये तो चलो लाइन लिखती, तुम्हें ये पॉइंट पता है? अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो मैं क्या कहूंगा? स्लोप कितनी है? इसको नेमिंग कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ए बी सी डी ई। मान लो ये कितना था? 4 पाई एंड सो ऑन चलता रहे। सही है। मान लो मैं बीसी इक्वेशन ऑफ बीसी लिखना चाहता हूं, तो लिख पाऊंगा? यस और नो? सबसे पहले स्लोप चाहिए होगी। स्लोप तो -1 है, मुझे पता है। 1 या -1 ही रहनी है स्लोप, क्योंकि ये दोनों कैंसिल तो होना ही है। सेम साइन के हुए तो 1 आ जाएगा, नहीं तो -1 आ जाएगा। क्या कहते हो? यस सर। तो इसकी स्लोप कितनी होगी? -1। पॉइंट, पॉइंट कोई दिख रहा है लाइन पे जो पॉइंट तुम्हें पता हो? ये वाला पॉइंट पता है तुम्हें? पाई कॉमा पाई है। ये वाला भी पता है 2 पाई कॉमा 0 है। तो 2 पाई कॉमा 0 आसान है, ये पॉइंट ले लेता हूँ। यस और नो? 2 पाई कॉमा 0 होता है ना पॉइंट। पॉइंट भी पता चल गया, स्लोप भी। कैसे लिख दूंगा? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, ऐसे लिख दूंगा। यस और नो? यस सर। लाइन क्या बन जाएगी? y प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 पाई। देखो मिल गई, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 पाई। ये ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई। y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई, ऐसे लिख लो, ऐसे ज्यादा सही लिख रही है। सिमिलरली तुम्हें कहा होता है इक्वेशन ऑफ सी डी चाहिए। इक्वेशन ऑफ सी डी चाहिए, क्या करते भाई? स्लोप लॉग कितनी है? 1। 1। पॉइंट वही ले लो, 2 पाई कॉमा 0। क्या कहते हो? पॉइंट तो है ही। क्या लिखोगे? y y माइनस 0 इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स माइनस 2 पाई। तो ये लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। सही कह रहा हूं? सिमिलरली इक्वेशन ऑफ डी चाहिए। क्या करूंगा? स्लोप -1 है, पॉइंट, पॉइंट ये ले लो 4 कॉमा 0 इस बार डी के लिए, 4 पाई कॉमा 0। क्या बनेगी इक्वेशन? y माइनस y1 मतलब 0 इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स माइनस 4 पाई। तो ये बन जाएगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 पाई। सही कह रहा हूं? एंड सो ऑन। मुझे बताओ किसी भी लाइन की इक्वेशन चाहिए हुई निकाल पाओगे? यस और नो? स्लोप सबकी पता ही है, 1 है या -1 है, फिर 1 है फिर -1। पॉइंट पता ही है सब पे, निकाल पाओगे इक्वेशन? यस और नो? थोड़ा सा ऊपर करना एक बार। नोट कर लो इसको, कोई डाउट हो तो पूछ ले। राघव, यस सर। ये ग्राफ बनाए होंगे तूने किसी जमाने में? ये वाला तो नहीं बनाया। तो तुम तो इनवर्स पढ़ लिया था, तो वहां पे कह रहा था। हाँ, पर ये वाला ग्राफ नहीं बनाया। अबे ये वाला तो नहीं बनवाया था। दोनों साइन वाला भी नहीं बनवाया? नहीं, वो नॉर्मल तो बनाया था जो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स वाला। नहीं नहीं नहीं, जो भी एक पहाड़ पहले भी बनाया था ना, ये जिगजैग वाला, ये भी नहीं बनवाया था? नो सर। अबे यही तो सारे उसकी जान है, पूरे इनवर्स। भाई ये 3 ग्राफ जो बनाएंगे साइन कॉस टेन के लिए, ये मान के चलो कि बैकबोन है पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो इनको ध्यान से समझ लेना। समझ आ गया राघव? यस सर। बाकी लोग भी समझ आ गए भाई? यस सर। नोट कर लो यस सर। फटाफट, फटाफट से नोट करके मुझे डन करना। एक और बनाएंगे इसके बाद।
tan इनवर्स ऑफ tan x का। डन भाई। 1 मिनट, 2 मिनट ही तो है बस। तो तुमने तो चपकाना ही है, तुमने कौन सा डिराइव करना है उसको। एओडी की असाइनमेंट कंप्लीट करनी है भाई थर्सडे तक। थर्सडे की क्लास से पहले पहले थर्सडे को डिस्कस करेंगे। और थर्सडे को टेस्ट भी बोला हुआ शायद मैंने, या फ्राइडे, कब बोला हुआ? थर्सडे बोला हुआ, थर्सडे सैटरडे था शायद। थर्सडे थर्सडे। अब तो लिख लिया होगा। बस। नमन, नमन है क्लास में? है क्लास में। नमन, कोई एक गायब है क्लास से, कौन? वैभव नहीं है। वैभव नहीं है। नमन क्यों नहीं बोल रहा है ये, सो गया क्या? चलो, सिमिलरली अब क्या बात करेंगे हम, y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x और y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x। फिर से इन दोनों की बात करते हैं। डोमेन, रेंज, डोमेन, रेंज। हाँ भाई, कौन बताएगा इसकी डोमेन? डोमेन मतलब x, x किसके पास जाना है? tan इनवर्स। तो tan इनवर्स क्या डिसाइड करेगा इस x के लिए, बताओ। tan इनवर्स की तो लिखी थी कल हमने, आज भी लिखी थी। tan इनवर्स x की डोमेन क्या होती है? ऑल रियल। बिल्कुल सही। रेंज, रेंज कौन डिसाइड करेगा? बाहर वाला 10। तो 10 क्या रेंज देता है? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सारी वैल्यूज। ऑल रियल हो गया भाई। हाँ वही एक ही बात है। इसमें डोमेन कौन डिसाइड करेगा? x किसके पास जाना है? 10 के पास। तो 10 क्या कहेगा? सारी वैल्यूज ले ले, लेकिन ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 मत लियो, याद है? tan x की कोई डोमेन पूछता है तो मैं क्या कहता हूँ? tan होता है sin बाय cos, और डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो tan x की डोमेन में हम क्या कहते हैं कि ऑल रियल एक्सेप्ट द पॉइंट्स वेयर cos x बिकम्स 0, और cos x इन सारे पॉइंट्स पे 0 होता है। तो इसमें tan x ने डिसाइड करा। रेंज क्या होगी? tan इनवर्स x डिसाइड करेगा। क्या रेंज देता है tan इनवर्स x? क्या रेंज देता है tan इनवर्स x? -π/2 से π/2। माइनस π/2 से लेके π/2 तक। बोलो अगर इसमें कोई डाउट हो तो पहले बता दो। आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर तो y इक्वल टू एक्स लाइन ही बननी है, वो तो हमेशा यही बन रही है। लेकिन इस बार y इक्वल टू एक्स लाइन जो बनेगी वो चलते चली जाएगी दोनों तरफ, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जाना है इसको। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर इसमें फिर से कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा बनेगा, डेरिवेटिव की हेल्प से देखना होगा। dy बाई डी एक्स किसके बराबर? 1/1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और इस टेन स्क्वायर एक्स का टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये डेरिवेटिव तो ले पाते हो ना, यस और नो? यस सर। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब x की जगह जो भी था 10x था उसका डेरिवेटिव। अब ये बना क्या, ध्यान से देखो, dy बाई dx बना 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है सीकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये प्लस माइनस 1 नहीं आ रहा, साइन कॉस में क्या हो रहा था, कभी 1 आ रहा था कभी -1, मतलब कभी ग्राफ इंक्रीज कर रहा था कभी डिक्रीज, तभी तो ऐसे पहाड़ बन रहे थे। इसमें क्या होना है, डेरिवेटिव 1, इसका मतलब फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। इतनी बात समझ आई? यस सर। ठीक है, अब मैं ग्राफ बनाना शुरू करता हूँ। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है जरा बताओगे? tan इनवर्स x की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है? -π/2 से π/2। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले तो मैं बना लेता हूँ -π/2 से लेके π/2 तक की कौन सी लाइन आएगी, y इक्वल टू x लाइन। -π/2 से π/2 तक y इक्वल टू x लाइन आएगी। ये कौन सा पॉइंट है, π/2 वाला, ये पॉइंट है -π/2। अब ध्यान से देखना, इसकी डोमेन में क्या π/2 पॉइंट है, यस और नो? इसकी डोमेन में क्या π/2 पॉइंट है? नो। नहीं। -π/2 वो भी नहीं है। वो भी ऑड नहीं। मल्टीपल ऑफ π/2, π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 तो है ही नहीं। इसका मतलब ये जो पॉइंट π/2 मैं कह रहा हूं इस पे ओपन डॉट आएगी। ये जो पॉइंट मैं कह रहा हूँ π/2 या फिर ये -π/2, इन दोनों पे क्या आनी है, ओपन डॉट। ओपन डॉट क्या बताती थी हमें, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी डोमेन में ये वाले पॉइंट है ही नहीं। तो इससे जस्ट नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे, π/2 को क्रॉस करते ही देखो, π/2 पे कितना हुआ, y इक्वल टू x लाइन बना। π/2 को क्रॉस करते ही वापसी ग्राफ क्या करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा ऐसे। फिर ओपन डॉट आएगी, फिर ये वाला पॉइंट आया होगा 3π/2, 3π/2 फिर से उसमें इंक्लूडेड नहीं है, फिर क्रॉस करके इधर चला जाएगा। फिर ये पॉइंट आएगा कौन सा, 5π/2, फिर इसकी डोमेन में नहीं है। तुम्हें याद है हमने रैशनल फंक्शन का ग्राफ बनाया था, ऐसी वर्टिकल असिम्प्टोट बनती थी डॉटेड, याद आ रहा है? सेम था। ये इधर को प्लस प्लस इन्फिनिटी होता था तो इधर को माइनस इन्फिनिटी, लेकिन इस टाइम इन्फिनिटी इस पे नहीं है, हम π/2 पे बात कर रहे हैं। ये वाली वैल्यू कितनी है, π/2, और ये वाली वैल्यू कितनी है, -π/2। सॉलिड ओपन डॉट क्या बताती थी कि इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना, देखो करा भी नहीं था, ओपन ब्रैकेट रखी थी। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनने वाला है इसका। ये सारी लाइंस आपस में पैरेलल आएंगी और सभी की स्लोप कितनी होगी, 1 होगी। तो ये कितना आएगा, -3π/2। सभी लाइंस की स्लोप कितनी है, 1 है। और ये पॉइंट क्योंकि डोमेन में नहीं है तो इसलिए अगर इधर +π/2 पे है, क्रॉस करते ही -π/2 पे। जैसे एसिम्प्टोट्स में क्या होता था, एक तरफ प्लस इन्फिनिटी है तो दूसरी तरफ माइनस इन्फिनिटी, याद आ रहा है? ऐसे ही एक तरफ +π/2 है तो दूसरी तरफ -π/2, क्योंकि इसके लिए एंड पॉइंट ही π/2 -π/2 है। समझ आया ग्राफ कैसे बनाया? और ये डॉटेड लाइंस क्या बता रही हैं, ये भी समझ आ गया होगा। यस अब फिर सर। से इस लाइन की इक्वेशन चाहिए हो, अगर मान लो इस लाइन की इक्वेशन चाहिए हो तो स्लोप कितनी है, 1। हर लाइन की स्लोप 1 है, सारी पैरेलल दिख रही है। पॉइंट कौन सा लोगे, ये वाला ले लो, π,0। क्या कहते हो? यस सर। तो ये क्या स्लोप बन जाएगी, y इक्वल टू एक्स माइनस पाई। ये बन जाएगी y इक्वल टू एक्स माइनस 2π, ऐसा पैटर्न सा चल जाएगा। ये 0 है, ये बन जाएगी y इक्वल टू एक्स प्लस पाई एंड सो ऑन। देखो अगर कोई डाउट हो इसमें तो पूछ सकते हो, नहीं तो ग्राफ बना दो। ये वाले ग्राफ खुद से कंसेप्चुअली बना के देखना, इनकी जरूरत पड़ती है पेपर में, कॉम्पिटिटिव पेपर में। सीबीएसई में तो है नहीं खैर ये।
कोई डाउट भाई? नमन कहाँ है? ये सो तो नहीं गया पढ़ते पढ़ते? सो रहा होगा। ये अभी अभी जाग गया पक्का। चलो तुम नोट करो फटाफट। अरे नहीं, डन भाई? नमन की स्कूल वाली क्लास भी होती है जूम पे ही? अरे नहीं, वो नमन का फोन आया, वो कह रहा है मेरे को आवाज ही नहीं आ रही और वो नहीं आ रहा, मतलब ब्लर सा दिखाई दे रहा है, मेरा अनस्टेबल दिखा रहा है नेटवर्क। डन है भाई इतना? अब सिमिलरली फिर से साइन कॉस टेन बना दिए। सिमिलरली कॉस सीकेंड और कॉसिकेंड, पर एक चीज मैं थोड़ी सी चेंज करना चाहता हूँ उसमें, ध्यान से देखना। जैसे हम बना रहे थे, मान लो सीकेंड की बात करता हूँ, y इक्वल टू सीकेंड ऑफ सीकेंड इनवर्स और y इक्वल टू सीकेंड इनवर्स ऑफ सीकेंड x। एक बार इनकी डोमेन और रेंज मुझे बताओगे? डोमेन, रेंज, इसकी डोमेन बताओ पहले। माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। डोमेन किसने डिसाइड करनी है? सीकेंड इनवर्स ने, और सीकेंड इनवर्स ये वाली वैल्यूज आने देगा इनपुट में। इसकी रेंज किसने डिसाइड करी है? सीकेंड ने, और सीकेंड की रेंज भी यही होती है। ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी थी हमने। इसका जो ग्राफ बनता है ना, इसका जो ग्राफ बनता है, ध्यान से देखना, वो कुछ ऐसा बनता है। ऐसा, ये -1 से लेके 1 के बीच में गायब रहता है ग्राफ, बाकी y इक्वल टू एक्स लाइन ही बनता है। याद है, बननी तो हमेशा y इक्वल टू एक्स लाइन थी जब भी सीकेंड ऑफ सीकेंड इनवर्स या tan ऑफ tan इनवर्स, लेकिन डोमेन के हिसाब से। डोमेन क्या है? माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो -1 से 1 वाला इसमें गायब है, तो हमने इसमें भी y इक्वल टू एक्स लाइन को गायब कर दिया, बनी है y इक्वल टू एक्स लाइन। है बात समझ आई? यस और नो? यस सर। सही है। अब ये जो है, इसको फिर से वैसे ही डेरिवेटिव लेके a और b से बनाएंगे। सही है। तुम्हें क्या करना है? ये वाले ग्राफ ट्राई करने हैं। इसकी डोमेन और रेंज तो भी बता ही दो मुझे। डोमेन, रेंज, फिर डेरिवेटिव ले लेना, फिर वैसे ही पहाड़ सा बना देना। सही है। मैं क्या करूंगा, कल वाली क्लास में, कल या कल ऑनलाइन होगी तो तुम फोटो बना के भेजोगे, या आज ही फोटो बना के मुझे, मतलब सारे ग्राफ बना के 6 के 6। पहले तुम्हें क्या करना है, सुनो। सबसे पहले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बनाने हैं। 10 तक तो मैंने बनाई है, तो तुमने भी साथ साथ बना ही लिए होंगे। एक बार दोबारा बना के देखना 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, सीकेंड और इनवर्स। कोई सर अगर डाउट हुआ किसी में फिर? इमेज लेनी है, मेरे ख्याल से कोई डाउट होगा नहीं, एनसीईआरटी में बने हुए हैं वो 6 के 6 तो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्री वाले की इमेज ही लेनी है। कोई डाउट आए तो एनसीईआरटी कंसल्ट कर लेना, नहीं तो मैं तुम्हें पीडीएफ में ये सारे ग्राफ बने हुए भेजूंगा 6। लेकिन पहले एक बार तुम मुझे बना के भेजना, आज कल मैं भेजूंगा। 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होंगे
और 6 ये वाले होंगे कि सीकेंड ऑफ सीकेंड इनवर्स ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे 6 पेयर इसमें होंगे। सही है, लेकिन तुम पहले ये सारे ग्राफ बना के देखना। वैसे मेनली जो हमें जरूरत पड़ती है वो साइन कॉस टैन की बनती है, क्योंकि हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक दूसरे में। अगर सीकेंड में आता है तो कोशिश करते हैं कॉस इनवर्स में ले जाए, या फिर उसमें ले जाए, कॉस में ले जाए, अगर सीकेंड को ले जा सकते होंगे। अगर उसको नहीं कर पाए तो उनके ग्राफ चाहिए होते हैं। वैसे जनरली हमें साइन कॉस टैन तो चाहिए ही होते हैं तीनों, वो तो याद होने ही चाहिए, और वो तीनों मैंने बनवा भी दिए हैं, सिंपल वाले भी और टैन ऑफ टैन इनवर्स वाले। ठीक है, बाकी 3 मैं पीडीएफ फॉर्म में तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन नोट्स में तुम्हारे पास 6 के 6 ग्राफ अवेलेबल होने चाहिए। बात समझ गए? यस और नो? बात समझ गए? यस सर। सही है। अब सुनना, एक बार ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन रेंज लिख रहा हूँ, एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। यहाँ पे लिखूंगा डोमेन, यहाँ पे लिखूंगा रेंज, यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन। मान लो ये साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स आ गया, टेन एक्स आ गया, सीकेंट एक्स आ गया, या कॉट लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉट एक्स आ गया, सीकेंट एक्स आ गया, कॉसिकेंट एक्स आ गया। डोमेन की बात कर रहा हूँ, ऑल रियल, ऑल रियल, all real except odd multiples of pi by 2 and belongs to integer लिखते रहना, all real except multiples of pi, all real except odd multiples of pi by 2, all real except multiple of pi। cot और cosecant दोनों के डिनोमिनेटर में sin x आता है, sin x जब 0 हो जाएगा वो पॉइंट हटाने पड़ेंगे, और sin x 0 होता है मल्टीपल ऑफ पाई पे। tan और सीकेंड दोनों के डिनोमिनेटर में cos आता है, तो जैसे ही cos 0 होगा वो पॉइंट डोमेन से हटाने पड़ेंगे। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे cos 0 होता है, इसलिए हटाए। रेंज -1 से 1, -1 से 1, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी, सीकेंट माइनस इंफिनिटी से -1, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से -1, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। कल ट्रिग्नोमेट्री की एक ग्राफ वाली वीडियो अपलोड करी थी मैंने, उसमें मैंने ग्राफ बनाए थे साइन कॉस और टेन, सिंपल ग्राफ साइन कॉस टेन के, इनवर्स के नहीं, ये तीनों 11th में अपलोड करी थी, एओडी की हेल्प से बनाए थे ये तीनों, साइन कॉस टेन। एक बार चाहो तो आधे ही घंटे की वीडियो है, वो देख लेना। अगले 3 नहीं बनवाए आपने? ये 3 बनवाए थे, ये 3 साइन कॉस टेन। सर 2 क्वेश्चन डाउट है एओडी के, कब लूं? जब मिलेगा तो ले लियो यार, अगर अर्जेंट या नींद ही नहीं आ रही उनके बिना तो क्लास के बाद कॉल कर ली। ठीक है। और एक वो भी था, एक मिनट सीबीएसई क्या, सीबीएसई के डाउट? हाँ सीबीएसई का। अरे एक थ्योरम भी थी, रोल्स थ्योरम भी है कोई उसमें? तो थ्योरम पढ़ तो चुके हैं हम, पागल हो गया है। नहीं, अरे एक उसका क्वेश्चन हो नहीं रहा था ना, तो वही तो है क्वेश्चन। भेज दियो, भेज दियो। पहले क्यों ऐसा पूछे कि हुई है कि नहीं? क्या? पहले ऐसा क्यों पूछे कि रोज थ्योरम हुई है कि नहीं? हाँ कह रहे एक रोल थ्योरम भी है, ऐसा कुछ पूछा, इसको पता ही नहीं है हुई है कि नहीं भाई, आधे दिन आता है आधे दिन सो रहा होता है घर पे, इसको क्या पता क्या आप चल रहा लगाते तो होने आते दिन ऑनलाइन, आज है। तो ये मनाली वनाली क्या होगा जब चल रही होगी हमारी रोल थ्योरम। रोल थ्योरम में हमने सीबीएसई के क्वेश्चन अलग से करे थे, और एक दिन कंपटीशन के वो e की पावर 100x वाले याद है भाई तुम्हें, जो फंक्शन लेट करना, वो खतरनाक से क्वेश्चन अलग से भी करे थे। चलो खैर बाद में उसको डांट लेंगे, पहले इधर देखते हैं। देखो, जो तुम्हें याद है फंक्शन और उसके इनवर्स में ऐसा होता था कि एक की डोमेन दूसरे की रेंज बन जाती थी, एक की रेंज दूसरे की डोमेन। तो जो साइन वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज है वो इनकी क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। ये पूरी की पूरी लाइन इधर कॉपी कर दो, ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ ले आओ कि रेंज कहाँ बन जाएगी, डोमेन। -1 से 1, -1 से 1, ऑल रियल, ऑल रियल, माइनस इंफिनिटी से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी। सही है भाई? फिर यहाँ पे रेंज, रेंज क्या होगी इनकी, प्रिंसिपल ब्रांच जो हमने कल डिसाइड करी थी 1 1 और 2 देख के, क्या आएगा -π/2 से लेके π/2। क्या आएगा हमारे पास, 0 से लेके पाई, tan इनवर्स -π/2 से लेके π/2 ओपन, ये 0 से लेके पाई ओपन, ये
0 से लेके पाई ओपन एक्सेप्ट पाई बाय 2, और ये 0 से लेके पाई क्लोज एक्सेप्ट पाई बाय 2, ये माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 क्लोज एक्सेप्ट 0। ये सारी प्रिंसिपल ब्रांचेस हमने लिखी हो। इसको याद ऐसे कर सकते हो, देखो साइन कॉस टेन तो याद ही होते हैं, साइन कॉस तो याद ही होते हैं कम से कम। इसी को ओपन में यहाँ लिख दो और इसी को ओपन में यहाँ लिख दो, काम खत्म। सीकेंड का रिश्ता किससे है? कॉस से। सीकेंड का रिश्ता है कॉस से, तो कॉस वाली उठा के वापसी ले आओ, लेकिन सीकेंड पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होता, पाई बाय 2 हटा दो। कॉसिकेंड का रिश्ता है साइन से, साइन वाली उठा के वापसी ले आओ, लेकिन कॉसिकेंड भी 0 पे डिफाइन तो नहीं होता क्योंकि 1 बाय साइन होता, इसलिए 0 हटा दो। ये डोमेन और रेंज है, इसका भी काफी यूज होता है हमारे पास। ये टेबल भी बना लो फटाफट से। हो गया सर। दोबारा लिख लेगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है, फालतू का ना कर। चलो भाई चलो, सही है भाई, लिख लिया इसको भी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो दोबारा लिखना है क्या तुझे सही में? बीच में एक दूसरे को कमेंट मारना पहले शुरू कर देते हो, काम करते रहो, इससे अच्छा तो। सर इसने मारा है, मैं तो कहा हो गया बस। चल ठीक है, करो काम करो। हो गया सर मेरा भी। ठीक है, अब सुनो, कोई मेरे से अगर क्वेश्चन पूछता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3 बता दो, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3 बता दो, तो इसका आंसर 2 पाई बाय 3 नहीं दे देना कि साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गए, ऐसा नहीं होगा। साइन और साइन इनवर्स तभी कैंसिल हो सकते हैं जब ये वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच में हो। लेकिन मुझे बताओ, क्या ये प्रिंसिपल ब्रांच है? नो सर। प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती थी साइन इनवर्स की? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, लेकिन ये तो पाई बाय 2 से बड़ी वैल्यू है, तो नॉट इन प्रिंसिपल ब्रांच। हाँ, अगर कोई मेरे से ऐसा पूछे कि भाई साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 6 बता दो, मैं सीधे आंसर लिख दूंगा पाई बाय 6। सही है, क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल ब्रांच है ना ये? यस सर।
तो साइन इनवर्स और साइन कभी कैंसिल हो सकते हैं जब वो आपस में प्रिंसिपल ब्रांच हुआ मतलब। प्रिंसिपल ब्रांच में डील कर रहे हैं तो कैंसिल हो सकते हैं। अब अगर नहीं है तो क्या करना है, अब देखो जरा, जैसे ये लिखा हुआ था साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो पहले मुझे ये साइन 2π/3 की वैल्यू पता है या नहीं बताओ। साइन ऑफ 2π/3 क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ पाई माइनस π/3 लिख सकता हूँ या नहीं। यस सर। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, नहीं सॉरी प्लस साइन थीटा, तो आ गया साइन π/3। अब साइन π/3 क्या वैल्यू देता है बोलो, साइन 60। क्या वैल्यू देता है ये पूछा मैंने, √3/2। इसका मतलब उसने पूछा है साइन इनवर्स √3/2। अब ये तो तुमने निकाला ही है कल, आंसर बताओ कितना होगा। साइन इनवर्स √3/2 आंसर बताओ कितना होगा। 5/3 5/3। ये देखो ये आंसर आ गया, ये तो नहीं आया ना। साइन और साइन इनवर्स अगर कैंसिल होते होते तो 2π/3 आता, लेकिन आंसर आया क्या है 5/3। जो भी साइन इनवर्स का आंसर आएगा हमेशा किसमें आएगा, प्रिंसिपल ब्रांच में। ये तो प्रिंसिपल ब्रांच के बाहर है, तो कभी भी साइन और साइन इनवर्स को इस तरह ऐसी मतलब बेतुके से कैंसिल मत कर देना। अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा में थीटा जो है वो प्रिंसिपल ब्रांच में है तभी कैंसिल होगा, वरना कैंसिल नहीं होगा। इतनी बात समझ आई, यस और नो। आगे सर। यस सर। अब देखो ध्यान से, क्या हमने एक ग्राफ भी बनाया था इसी का, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का, यस सर। बनाया था ना एक जगह पे, ऐसे पहाड़ सा बना था, ये रहा, ये था साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये वाला पहाड़ बना था। ये जो लाइंस बनी है क्या मैं इनकी इक्वेशन लिख सकता हूँ, यस और नो। यस सर। यहाँ पे बनाता हूँ ये पहाड़ दोबारा से। सबसे पहले प्रिंसिपल ब्रांच बना लो, ऐसे चलता रहेगा। ये -π/2 से लेके π/2 ये प्रिंसिपल ब्रांच है, y = x लाइन होती है। इस वाली लाइन ये कितना होता है 3π/2, ये कितना होता है पाई, ऐसे ही चल रहा होता है ना। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना जरा, मुझे क्या चाहिए था, साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है ये 2π/3। 2π/3 कौन से क्वाड्रेंट में होती है वैल्यू बताओगे, 2π/3 कितने डिग्री होता है 120, यहाँ पे वैल्यू होती है 2π/3, होती है या नहीं। यस पाई सर। से, ठीक है। तो इसका मतलब अब जो मेरा आंसर आएगा वो इस लाइन से y = x से ना आके इससे आएगा। क्या ये b ये c, इक्वेशन ऑफ BC लिख सकते हो, ए बी तो पता है y = x, इक्वेशन ऑफ BC लिख सकते हो भाई। यस सर। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये b ये c ये a, इक्वेशन ऑफ BC लिख सकते हैं कैसे, स्लोप कितनी है -1 और पॉइंट है π,0, तो y -0 = -1 × x - π, कुछ ऐसे y = -x + π, सही कह रहा हूं। तो ये जो लाइन आई, ये जो लाइन आई y -x + π, और वो क्या कह रहा है, x की वैल्यू क्या दिया उसने क्वेश्चन में 2π/3 दिया या नहीं। तो क्या आंसर आएगा मेरा, y = -x, x मतलब 2π/3 + π, कितना होता है ये, एलसीएम लो कितना आ रहा है 5/3। 5/3, और यही अपना आंसर था या नहीं, यस और नो, यही अपना आंसर था या नहीं। ये देखो π/3 आया था, समझे या नहीं। एक बार लास्ट स्टेप दोबारा बता दो प्लीज। मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि π/3 जो भी मेरे को इनपुट में दिया है, जैसे उसने दिया साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, मुझे देखना है कि 2π/3 हमारे ग्राफ पे कहाँ है, 2π/3 यहाँ है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस वाली लाइन से आंसर आना चाहिए, BC वाली लाइन पे लाया करेगा ये, तो 2π/3 x की वैल्यू है तो y को यहाँ होगा, तो BC की इक्वेशन निकाल लो।
BC की इक्वेशन में x की जगह क्या डाल दो 2π/3, y की वैल्यू मिल गई, और साइन इनवर्स साइन 2π/3, x को क्या डाल दिया 2π/3, y की वैल्यू तो चाहिए थी, ये सुनो। यस सर। तो अगर मुझे ये ग्राफ पता है तो ये हर तरह का क्वेश्चन बहुत इजीली डील हो जाएगा, ये सुनो। वैसे इसमें ग्राफ से लंबा नहीं पड़ेगा? ये देख, अभी मैं तुझे अगला क्वेश्चन देता हूँ, उसने मेरे से पूछ लिया साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, ये ले, अब तू क्या कर लेगा बोल। उसने पूछा साइन, वो तो जो एंगल था स्टैंडर्ड था 2π/3, स्टैंडर्ड एंगल है ना, तूने क्या करा इस पे वैल्यू निकाल ली, √3/2 आंसर दे दिया अपना। तो तुझे इससे लग रहा है कि छोटा पड़ गया है ना? यस ठीक है सर। ना? अब मैंने दे दिया तुझे, ये ले साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, अब क्या कर लेगा बोल। अब जरा बिना ग्राफ के करने की कोशिश कर एक बार। नहीं, इसकी तो वैल्यू निकल सकती। वैल्यू नहीं आएगा तो आंसर 5 की टर्म्स में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर एंगल बता, लेकिन अब देख ग्राफ से आसान पड़ेगा। देख ग्राफ फिर से बनाऊं ग्राफ, ये y इक्वल टू x लाइन थी, ये ऐसे पहाड़ से चल रहे थे, ऐसे ही चल रहे थे ना। यस ये सर। कितना था 0, π/2, पाई 2π, 3π/2, ऐसे ही चल रहे थे ना। पहले इस 5 को देखते हैं, 5 कहाँ पे आएगा। पाई होता है 3 पॉइंट समथिंग, ये होता है 6 पॉइंट समथिंग, 3π/2, 3π/2 कितना होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना जरा। 4.5 क्या, 3 इंटू 3.14/2 कितना होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना। 6.2 6.4, तो मतलब कितना हो गया 3π है, 9 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट 4.7 समथिंग, इसका मतलब 5 यहाँ कहीं आएगा भाई, बोलो सही कह रहा हूँ। 4.7 हाँ तो इससे आगे आएगा, बस हम यही डिसाइड करना था, इससे आगे या इससे पीछे कहाँ लिखो। 5 इससे आगे आएगा, यस और नो। यस सर। और 5 इससे आगे आएगा तो ये A है, B है, C है, D है, E है, कौन से पॉइंट से डिसाइड करोगे, कौन सी लाइन बताएगी। CD वाली। CD लाइन, CD लाइन की इक्वेशन निकाले, इक्वेशन ऑफ CD कितनी आएगी, स्लोप कितनी है 1, इधर जाते हुए 1, नीचे आते हुए -1, तो y माइनस पॉइंट कौन सा ले लो, स्लोप कितनी है 1, पॉइंट कौन सा ले लो 2π, 0 ले लूं या नहीं। y - 0 इक्वल्स टू 1 इंटू x - 2π, कुछ ऐसा। तो y इज इक्वल टू x - 2π, ये बना। अब x की वैल्यू कितनी है 5, x को 5 डाल देता हूँ, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 - 2π, और यही आंसर है। इसका आंसर कितना आएगा 5 - 2π, देख आ गया या नहीं। यस सर। समझे ग्राफ को यूज कैसे करना है इसको। आ गया समझ। साइन इनवर्स, वो कहता है मुझे साइन इनवर्स साइन 10 बता दो फॉर एग्जांपल, वो कहता है साइन इनवर्स साइन 10 बता दो, तो मैं क्या करता 10 ढूंढता, 2π, ये आ गया 3π, यही होता ना, पाई 2π 3π, 3π 9 पॉइंट समथिंग, 10 आता है यहाँ पे, आता या नहीं। यस सर। तो 10 के लिए मैं निकालता इक्वेशन ऑफ डी, इक्वेशन ऑफ डी, स्लोप हो जाएगा। स्लोप कितनी है -1, बिल्कुल सही, और पॉइंट कौन सा है 3π, 0 है या नहीं। यस सर। तो मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू -1 इंटू x - 3π, यही आएगा ना, y - 0 की जगह। तो y इज इक्वल टू -x प्लस 3π, x की वैल्यू कितनी डालनी है -10, तो इसका आंसर कितना आएगा -10 प्लस 3π, आ गया आंसर सीधे, यस और नो। अब जल्दी हो रहा मतलब पहले से। हाँ वो अभी तो ग्राफ की आदत नहीं है ना तुम्हें, अब देखो 2-3 क्वेश्चन करे तो जल्दी जल्दी पता चल रहा है ग्राफ से, और इसी तरह से सारे, अभी तो मैं साइन में पूछ रहा हूँ। सर ने करा ये क्वेश्चन, क्या जल्दी हो रहा है। अरे नहीं मतलब अब तुम जैसे जैसे करने लगोगे ना तुम्हें ग्राफ की आदत लग जाएगी। अरे आपस फिर वही साइन इनवर्स साइन 5, साइन इनवर्स जो भी पूछेगा वो कॉस में भी पूछ सकता है, टेन में भी, जनरली साइन कॉस टेन में डील करते हैं, लेकिन ग्राफ सभी के तुम्हें पता होने चाहिए। मैं तुम्हें सभी के ग्राफ पीडीएफ फॉर्म में भेजूंगा, लेकिन उससे पहले आज तुम बाकी सभी के ग्राफ बना के मुझे भेजोगे, जो नहीं बनेंगे कोई बात नहीं। क्लियर हुआ आज का लेक्चर। यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, यही रुकते हैं, फिर मिलेंगे।